दूर किसी जंगल में उल्लू सेठ रहते थे। उल्लू सेठ काफ़ी अमीर थे। मीनू चिड़िया ने उल्लू सेठ का एक बहुत बड़ा सा घर किराए पर लिया हुआ था। मीनू चिड़िया अपने बेटे मनो चिड़े के साथ उस घर में आराम से रहती थी। उल्लू सेठ, जब से मैं आपके इस घर में रहने आई हूँ सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका तो घर बिल्कुल अमीरों वाला है। बस मैंने आपसे कह दिया है, ये घर आप किसी को भी नहीं बेचेंगे। ये घर सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपसे खरीदूंगी। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे बस ये घर बेचना है अब। उल्लू सेठ, बस 1 महीने के बाद मेरे पैसे आने वाले हैं। 1 महीना रुक जाए आप, फिर मैं आपसे आपका ये घर खरीद लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें ही बेचूंगा अपना ये घर। इसी जंगल में कालू कौवे का परिवार भी रहता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक था। कालू जी, हम इतने अमीर हैं कि हम उल्लू सेठ का भी सुंदर सा बड़ा सा घर खरीद सकते हैं, परंतु मीनू चिड़िया खुद वे घर खरीदना चाहती है और मीनू चिड़िया ने तो उल्लू सेठ से घर खरीदने की बात भी कर ली है। हाँ रानी, वे घर तो मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल महाराजों वाला घर है वो। पापा, आप कुछ ऐसा करें ना कि जिससे मीनू आंटी वे घर खरीदे ही नहीं और वे घर हमारा हो जाए। राजू, मैं और रानी उल्लू सेठ से बात करके आते हैं, बस तुम यहीं आराम से बैठो। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी उल्लू सेठ के पास चले जाते हैं। उल्लू सेठ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपका वे जो बड़ा सुंदर सा घर है जिसको मीनू चिड़िया ने किराए पर लिया हुआ है, वो घर बस मैं खरीदना चाहता हूँ। आप बस वे घर मुझे बेच दो। ये तो अब नहीं हो सकता कालू कौवे, क्योंकि मीनू चिड़िया ने 1 महीने के बाद मुझसे मेरा घर खरीदने का वादा कर लिया है। उल्लू सेठ, हम भी आपसे वादा करते हैं कि 1 महीने से पहले पहले हम आपके सारे पैसे आपको चुका देंगे। कालू कौवे, रानी कौवी, मुझे तुम दोनों की जबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर वाकई में तुम दोनों मेरा घर खरीदना चाहते हो तो सारे के सारे पैसे तुम दोनों को अभी मुझे देने होंगे, वरना वो घर तो है ही मीनू चिड़िया का। ठीक है उल्लू सेठ, फिर हम कुछ ना कुछ करते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और मीनू चिड़िया के पास आते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, कितना सुंदर घर लिया है तुमने किराए पर, परंतु बस कुछ ही दिन और, उसके बाद तो ये घर हमारा हो जाएगा। क्या मतलब रानी कवि, मैं कुछ समझी नहीं। मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ का ये घर मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। परंतु कालू कवि, तुम तो जानते हो ना कि पहले से ही इस घर को खरीदने की बात मैं कर चुकी हूँ उल्लू सेठ से। उल्लू सेठ तो ये घर मुझे ही बेचेंगे। मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को खरीदने से मना कर दो ताकि ये घर मैं खरीद लूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ भाई, ये घर तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर को कैसे खरीदती हो उल्लू सेठ से, क्योंकि ये घर तो तुमसे पहले मैं ही खरीद लूँगी। मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ बहुत लालची है, अगर मैं उसे ज़्यादा पैसे दूंगा तो ये घर वो सिर्फ मुझे ही बेचेंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कालू अंकल और रानी आंटी कितनी चालाक हैं। बस मुझे तो इसी घर में रहना है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो मनु चिड़ी, मैं उल्लू सेठ से बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास चली जाती है। वहीं कालू कौवे ने अपना घर बेच दिया होता है और साथ ही साथ वे अपना बड़ा सा खेत भी बेच देता है। अब तो कालू कौवे के पास काफ़ी सारे पैसे आ गए थे। देखो रानी, हमारे पास घर खरीदने जितने पैसे हो गए हैं, अब मीनू चिड़िया हाथ मलती रह जाएगी और हम वे घर खरीद लेंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी भी फौरन उल्लू सेठ के पास जाते हैं। उल्लू सेठ, आपने मुझसे वादा किया था कि वे घर सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बेचेंगे। हाँ, परंतु अब उल्लू सेठ अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीनू चिड़िया, मैं उल्लू सेठ को ज़्यादा पैसे देने वाला हूँ। नहीं नहीं उल्लू सेठ, आप ऐसा मत करना, मैं आपको 1 महीने के बाद आपके सारे पैसे दे दूंगी। मीनू चिड़िया, वे घर मेरा है, मेरी मर्जी, मैं अपना घर किसी को भी बेचूं, और वैसे भी जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं अपना घर तो उसी को बेचूंगा। अरे भाई, इस गरीब चिड़िया के पास कहाँ होंगे अभी इतने पैसे। उल्लू सेठ, आप समय ज़ाया मत करें, बस ये घर जल्दी से मुझे बेच दें। फिर उल्लू सेठ मीनू चिड़िया की बात नहीं सुनते और ज़्यादा पैसों की लालच में कालू कौवे को वे घर बेच देते हैं। कालू कौवे, अब से वे घर तुम्हारा हुआ, मैं जा रहा हूँ इस जंगल को छोड़कर, क्योंकि इस जंगल में अब मेरा कोई काम नहीं। अब बेचारी मीनू चिड़िया को अपना घर खाली करना पड़ता है और वे अपने मानो चिड़े को लेकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मामा, कालू अंकल ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तो हम बेघर हो गए, अब हम कहाँ रहेंगे। तुम उदास मत हो मानो चिड़ी, हम बेघर नहीं हुए हैं,
मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि हम लकड़ियों का आराम से एक घर खरीद सकते हैं। फिर मीनू चिड़िया फौरन से अपना एक लकड़ियों का घर खरीद लेती है। इसी तरह 1 महीना भी गुजर जाता है। कालू कौवा और उसका परिवार बड़े ही आराम से अपने घर में रह रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के पैसे भी आ गए थे, जिससे मीनू चिड़िया अपना एक बड़ा सा खेत खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन जंगल में मिट्ठू महाराज और सैनिक उल्लू सेठ को पकड़ कर लाते हैं और कालू कौवे को आवाज़ें देने लगते हैं। कालू कौवे बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, मिट्ठू महाराज आए हैं। फिर कालू कौवा फौरन अपने घर से बाहर आता है। क्या हुआ मिट्ठू महाराज, क्या बात है? और ये उल्लू सेठ को क्यों पकड़ा हुआ है आपने? कालू कौवे, ये उल्लू सेठ एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसने बहुत से पक्षियों को लूटा है और जो तुम इस बड़े से घर में रह रहे हो ये मेरी पत्नी का है, जिस पर इस उल्लू सेठ ने कब्जा कर लिया था। ये घर तोती रानी का है, तुम्हें इसे फौरन खाली करना होगा। क्या मिट्ठू महाराज, इस घर को मैंने खरीदा है, मेरे पैसे लगे हैं इसमें बहुत। वो सब मैं नहीं जानता कालू कौवे, तुम्हें बस फौरन से ये घर खाली करना होगा। पर मिट्ठू महाराज, मेरे पैसे कौन देगा जो इस घर में लगे हैं मेरे? वो पैसे तुमने उल्लू सेठ को दिए थे, तो ये उल्लू सेठ ही देगा ना तुम्हारे पैसे। उल्लू सेठ, जल्दी से मेरे सारे पैसे मुझे लौटाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। कालू कौवे, मेरे पास तो खाने लायक पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें इस घर के पैसे कहाँ से दूंगा? अरे बाप रे बाप, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद होके रह गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बस फिर मजबूरन कालू कौवे के परिवार को भी बड़ा सा घर छोड़ना पड़ता है और अब कालू कौवे के परिवार के पास कुछ भी नहीं बचता और इस तरह उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बड़े ही आराम से अपने लकड़ियों के घर में रह रहे होते हैं। एक जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। इनमें मीनू चिड़िया, कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा और मीनू चिड़िया आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। कालू कौवे, हमारे जंगल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु बस एक ही समस्या है कि हमारे जंगल में आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। कई पक्षी तो गर्मी के कारण मर भी चुके हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतनी गर्मी में अब तो भोजन ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, परंतु हमें जैसे कैसे भोजन तो ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भोजन भी तो खिलाना होता है ना। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिशें होने वाली हैं, क्योंकि देखो आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी के बाद तो जंगल में बारिशें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। शायद तुम ठीक कहते हो कालू कौवे। अगले दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और एक बादल जोर से गरजता है और काफी तेज आवाज आती है। अरे मीनू चिड़िया तोते, आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं और हवाएं भी कितनी तेज चल रही हैं, जैसे मानो जंगल में तूफान आ गया हो। लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है और हमारे जंगल में तो घोंसले शदीद गर्मी होने के कारण ऊपर से खुले हुए हैं। अब तो हमारे अंडे और बच्चे भीग जाएंगे। मीनू चिड़िया, अब हम क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब अपने घोंसलों को ऊपर से बंद करने की कोशिश करते हैं। जोर जोर से बादल के गरजने और तेज हवा चलने के कारण जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षियों के घोंसले बारिश से भीगने लगते हैं और तो और तेज हवा के कारण छोटे मोटे पेड़ पौधे भी टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। हर तरफ तूफान जैसा माहौल था। सभी पक्षी भी परेशान आ गए थे। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बारिश का पानी हमारे घोंसले तक न आ जाए। अरे राजू, तुम इन तूफानी बारिशों से ना डरो, जंगलों में तो ऐसी बारिशें होती ही रहती हैं। बस तुम अपने घोंसले में ही रहना, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े को भी घोंसले में रहने का ही बोल रही होती है। हाँ मम्मा ठीक है, मैं अपने घोंसले से बाहर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तेज बारिश के कारण
जंगल में पानी ही पानी हो जाता है, जिसके कारण पक्षियों के अंडे और कई बच्चे पानी में ही डूब जाते हैं। कालू कौवे, तेज बारिश के कारण जंगल में पानी तो बढ़ता ही जा रहा है और तो और बहुत सारे पक्षी और उनके अंडे पानी में ही डूब गए हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक बुलबुल जा रही होती है। वे बुलबुल उस पानी में ही गिर जाती है और वे मीनू चिड़िया से कहती है, कालू कौवे, मीनू चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं इस पानी के बहाव से आगे निकल जाऊंगी, मुझे बचाओ। हाँ बुलबुल बहन, मैं अभी आपको बचाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़े का घोंसला भी पानी में डूब जाता है और मानो चिड़ा भी पानी में डूबने लगता है। वो देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारा मानो चिड़ा पानी में बह रहा है। इसे तो उड़ना भी नहीं आता है, इसे तो बचाना होगा हमें। हाय रे, अब मैं क्या करूं? एक तरफ बुलबुल बहन पानी में बह रही है तो दूसरी तरफ मेरा मानो चिड़ा पानी में डूब रहा है। मैं अब किसको बचाऊं? मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मानो चिड़े को बचा लूंगा। तुम जाके बुलबुल बहन की मदद करो। ये कहकर फौरन कालू कौवा मानो चिड़े को बचाने के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा पानी के तेज बहाव के कारण बहुत दूर निकल गया होता है। मुझे कुछ भी करके मानो चिड़े को बचाना ही होगा, वरना मीनू चिड़िया मानो चिड़े के बिना कैसे रहेगी। और फिर कालू कौवा फौरन जल्दी से मानो चिड़े के पास जाता है और उसे अपने पंजों से उठा लेता है। कालू कौवा जल्दी से मानो चिड़े को एक बड़े पेड़ की तरफ ले जा रहा होता है कि अचानक एक पेड़ की बड़ी सी टहनी कालू कौवे से टकरा जाती है और तेज हवा के कारण कालू कौवा नीचे पानी में ही गिर जाता है और मानो चिड़े का वजन कम होने के कारण वे जाकर जमीन पे गिर जाता है। वहीं पर फौरन मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वे तो कालू कौवे को पानी में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो पानी में गिर गया हूँ, अब मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो मैं भी कालू कौवे को नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि वे तो बहुत ही ज्यादा गहरे पानी में गिर गया है। परंतु कालू कौवे ने अपनी जान पर खेल के मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। मैं अब क्या करूँ? कालू कौवे की जान कैसे बचाऊं? बस फिर क्या था, पानी गहरा होने की वजह से कालू कौवा उस पानी के अंदर ही डूब जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बारिश भी रुक जाती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने मानो चिड़े को बचाने के लिए अपनी जान खो दी है। सच में मीनू चिड़िया, तुम्हारा दोस्त कालू कौवा तुम्हारा सच्चा दोस्त था। इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे मानो चिड़े की जान बचाई है और अब देखो कालू कौवा पानी में डूबकर मर गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कालू कौवे ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। काश के कालू कौवा जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ बारिश रुकने के कारण पानी का तेज बहाव भी रुक जाता है और इस बहाव में बहने वाली हर चीज दूसरे जंगल की जमीन पर आ जाती है। वहीं कई पक्षियों के टूटे हुए अंडे और पेड़ पौधे और तो और कालू कौवा भी इसी जमीन पर आ गया था। वहीं से रानी कौवे की एक सहेली भी गुजर रही होती है कि उसकी नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। वे फौरन कालू कौवे के पास आती है। ये तो मेरी दोस्त रानी कौवी के पति जी हैं। ये तो बेहोश हो गए हैं। मुझे जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा ताकि वे इनका इलाज कर सकें। यह कहकर वे कौवी वैद्य जी को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद वैद्य जी आ जाते हैं और वे कालू कौवे को होश में ले आते हैं। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कहाँ से आ गया? कौवे, तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। कौवे भाई, आप बेहोश कैसे हुए और आप हमारे जंगल में कैसे आकर गिर गए? हमारे जंगल में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था और मैं उस सैलाब के पानी में डूब गया था। लगता है
मैं उस पानी के बहाव की वजह से इस जंगल में आकर गिर गया हूँ और मैं बेहोश हो गया था। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपकी पत्नी रानी कौवी को तो ये बात पता ही नहीं है। मैं अभी रानी कौवी की माची के घर जाती हूँ और रानी कौवी को सब कुछ बताती हूँ। नहीं भाई, तुम रानी कौवी को कुछ भी मत बताना। रानी कौवी अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी माँ के घर रहने के लिए गई है। बिला वजह वो परेशान हो जाएगी। चलो कौवी बहन, मैं अब अपने जंगल चलता हूँ। ना जाने मेरा राजू कौवा कैसा होगा, वे ठीक भी होगा या फिर नहीं। ये कहकर वे कालू कौवा फौरन अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा अपने जंगल में आ जाता है। सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजू मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो बहुत चिंता थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी उस सैलाब के पानी में डूब गए होगे। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। यकीनन तुमसे अच्छा दोस्त मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है। पक्षियों, तुम सबके अंडे और बच्चे तो ठीक है ना? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना? नहीं कालू कौवे, जंगल के काफी पक्षियों के अंडे टूट गए हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल के समय में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ना ही उनको मुश्किल के समय में छोड़कर चले जाना चाहिए।